Hello everyone, Jai Hind to all of you. This is Rajat Bhardwaj. Welcome you again to the official channel of Nimbus Defense Academy. So today I am here with a new chapter of your APCAT reasoning जिसका नाम है डायरेक्शंस, दिशाएं. तो आज हम इस क्लास में डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एपकैट में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे. तो बिना किसी फर्दर डिले के लेट अस डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन में जाने से पहले आप कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखेंगे. सबसे पहले ये आज का टॉपिक है और डायरेक्शंस के बारे में समझते हैं पहले. एज यू नो, नॉर्थ का उल्टा साउथ, देन ईस्ट एंड देन वेस्ट, ये डायरेक्शंस हैं. इसी के साथ जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया उसे नॉर्थ वेस्ट. सिमिलरली साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हैं. अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन में जाते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के आते हैं. सो वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड इज दैट स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और उस स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का. और पाइथागोरस थ्योरम में जाने के लिए आपको टाइम बचाने के लिए कुछ ट्रिपलेट्स याद करने पड़ेंगे. वो ट्रिपलेट्स हैं ये, मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा, पर ये चीजें जो हैं वो आपने पहले ही याद करनी है. ठीक है, याद नहीं है क्वेश्चन की तरफ से करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये ट्रिपलेट्स आपको याद हैं तो क्वेश्चन आप फास्ट कर पाओगे. इन ट्रिपलेट्स को वेरीफाई करते हैं. तो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है. मैं क्या बोल रहा हूं, दैट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो अगर आपके पास दो साइड्स दी रखी हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो. वही हम इन क्वेश्चंस में करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उन साइड्स का यूज करके. ठीक है, किस तरह से देखो. अब अगर मैं वेरीफाई करूं इन ट्रिपलेट्स को, तो अगर मैं परपेंडिकुलर लूं 3 और मैं बेस लूं 4, तो मेरे पास कितना आंसर बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16. तो ये कितना बन जाएगा 25. और 25 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 5. तो h की जगह क्या आ जाता फिर 5. ठीक है, तो ये वेरीफाइड हैं सारे के सारे, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से 5 12 अगर दो साइड दे रखी हैं तो तीसरी साइड क्या होगी 13. सिमिलरली 6 8 उसका होगा 10. ये सारे याद करने आपने. ठीक है, कैसे भी क्वेश्चंस में यूज होंगे अभी आप देखोगे इसको. चलो जी क्वेश्चन पे चलते हैं. फिर क्वेश्चन है आपका फर्स्ट टाइप. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दैट अरुण मूव्ड 5 किलोमीटर नॉर्थ, then took left turn and moved 5 kilometer, then he took right turn and moved 7 kilometer, and what you have to find shortest distance from the starting point. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको अभी मैं बता रहा था. देखो पहले क्या बोला उसने, 5 किलोमीटर गया वो नॉर्थ, उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया. यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, लेफ्ट टर्न ईस्ट वेस्ट. जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नॉर्थ गया, फिर वो ईस्ट गया, फिर वो साउथ गया, फिर वो वेस्ट गया, उस केस में तो क्लियर डायरेक्शन दे रखी है. लेकिन जब वो बोलता है ईस्ट गया उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, तो आपको जिस पोजीशन पर वो अभी खड़ा है, जिस डायरेक्शन पर वो अभी खड़ा है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्या राइट है और क्या लेफ्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो ईस्ट में गया, अब वो अपने लेफ्ट में जाएगा, तो उसका लेफ्ट कहां होगा. अगर मैं ईस्ट की साइड देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट ये आएगा, तो उसका लेफ्ट होता है ये. अगर मैं साउथ साइड जाऊं और वो अपने राइट टर्न मुड़ा, ठीक है, तो साउथ की साइड ये हूं, इसका राइट टर्न ये है, तो इसका राइट टर्न क्या आ जाएगा ये. ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है. क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन बोलता है कि अरुण मूव 5 किलोमीटर नॉर्थ. पहले वो 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, उसके बाद देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड मूव्ड 5 किलोमीटर. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, तो इसका लेफ्ट टर्न ये आया,
लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर और चला। उसके बाद उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और 7 किलोमीटर और चला। ठीक है जी, अब वो कहां पर है, स्टार्ट उसने यहां से किया था और अभी वो यहां पर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। यहां पे देखो, इमेजिनरी आपको लाइंस खींच के, जैसे मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, अब मेरा ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में बन गया। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो अगर ये 5 किलोमीटर के इक्वल है तो ये भी कितने हुई, 5 किलोमीटर के इक्वल। ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्विवेलेंट है, तो ये 7 है तो ये भी कितनी हुई, 7। और 7 और 5 कितनी होगी, 12। 7 5 12। तो अब आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो यहां पे डायरेक्ट, 5 12 और 13। तो थर्ड लाइन जो होगी वो 13 किलोमीटर के इक्वल होगी। तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ए। वेरीफाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से भी, वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 12 का स्क्वायर दैट इज 144, उनको प्लस करते आ जाता 169, एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, तो उससे भी आंसर आ जाता। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में और कौन से टाइप से आपसे पूछा जा सकता है वो देखते हैं। अब यहां पे वो पूछ रहा है कि फाइंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो वो यहां से चला, यहां मुड़ा, फिर यहां मुड़ गया, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक है, समझते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसने स्टार्ट यहां से किया, ठीक है, अब वो यहां पर है, तो वो पूछ रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में है एज कंपेयर टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी डायरेक्शन पे है। तो हमें पता है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, और वो कहां पे है, ईस्ट वेस्ट है, और वो कहां पर है, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन आई, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर आ जाता नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड इन विच डायरेक्शन वाज ही इन द स्टार्टिंग एज कंपेयर टू द एंडिंग पॉइंट। वो बोल रहा है वो स्टार्टिंग में किस पोजीशन में था एज कंपेयर टू द एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग वो यहां से किया था, एंड वो यहां पर किया, तो इसके कंपैरिजन में वो किस डायरेक्शन में था स्टार्टिंग में, दैट इज साउथ ईस्ट। क्योंकि ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या बनी, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीति मूव्ड 10 किलोमीटर नॉर्थ, took left and moved 15 kilometer, took right and moved 10 kilometer, then she took left and moved 6 kilometer. Find the shortest distance between her starting point and ending point. चलो बनाते हैं डायग्राम। तो पहले क्या है, 10 किलोमीटर नॉर्थ, ये आ गया 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन टुक लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट क्या आएगा, ये वाला, एंड मूव 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आ गया। उसके बाद टुक राइट, अब इसका राइट ये वाला आ जाएगा, तो राइट एंड मूव 10 किलोमीटर्स। उसके बाद शी टुक लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया एंड मूव्ड 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। उसके बाद फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से क्या करोगे, एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। तो कुछ इस तरह से आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया फिर से। ठीक है, अब ये 6 है, ये अगर यहां से यहां तक 15 है तो यहां से यहां तक भी 15 है, 6 और 15 कितना बन गया, 21। उसके बाद ये 10 है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये भी 10 है, तो 10 और 10 20। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 21 20, और इसका ट्रिपलेट क्या होता है, 29। तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है, 29। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब लगा पता आपको ट्रिपलेट कितने यूजफुल है थर्ड लाइन निकालने के लिए।
ठीक है, तो उनको याद कर लेना। ट्रिपलेट्स में दोबारा दिखा देता हूं, वहां पे लिखा भी था ये 20, 21 एंड 29। ठीक है, इनको याद कर लेना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, A and B started from a common point in opposite directions. They moved 15 kilometer each and then turned left and then moved 8 kilometer each. Find the shortest distance between the both. ठीक है, देखो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है कोई, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट हुए A और B अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस साइड आ गया A और दूसरी साइड चला गया B। ठीक है, यहां पे चला गया B। अब वो 15-15 किलोमीटर चले, ये भी 15 चला, ये भी 15 चला। उसके बाद उन्होंने अपना अपना लेफ्ट लिया और 8 किलोमीटर और चले। अब जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसका लेफ्ट आ जाता है ये, ठीक है, उसने 8 किलोमीटर चला, और जो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है उसका लेफ्ट आ जाता है ये 8 किलोमीटर यहां चला। ठीक है, अब आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन जाता, इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन, तो ये बन जाता आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो कुछ इस प्रकार से आप राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते थे। अब देखो 8 ये है, ये 8 है, इसके इक्विवेलेंट ये है, तो ये भी कितना हो गया 8, तो 8 और 8 16। ठीक है जी, देन 15 15 30 और इनके इक्विवेलेंट है ये, तो ये कितना हो गया 30। अब ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, जब तक तो आपके पास ट्रिपलेट थे तो आप डायरेक्टली कर पा रहे थे, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है उस केस में क्या करोगे, या फिर जिसका ट्रिपलेट नहीं है उस केस में क्या करोगे, उस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। देखो किस तरह से लगती पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो आई नो 16 का स्क्वायर 256, 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कितना बन गया 1156 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटता है तो उसकी साइड क्या आता है, दूसरी साइड अंडर द रूट। ठीक है, अब सुनो यहां तक आपने निकाल लिया, लेकिन इसके बाद आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन कौन से, देखो 1156 30 का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों, 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, वो तो हमें दे रखा है। 30 और 24 का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 900 ही अगर 30 का स्क्वायर है तो उससे पीछे तो 1156 हो नहीं सकता। ठीक है, तो 24 भी गया, तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब बचे आपके पास ऑप्शन सिर्फ 2, तो आपने सिर्फ यही ऑप्शन ट्राई करने थे। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करते तो 34 का जो स्क्वायर होता है 34 इंटू 34 जो होता है दैट इज 1156 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन होंगे पाइथागोरस थ्योरम से, कोई हार्ड नहीं है, आपने क्या करना है बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमिल मूव 10 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर ईस्ट, 20 किलोमीटर साउथ, 25 किलोमीटर वेस्ट, 8 किलोमीटर नॉर्थ, 12 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 30 किलोमीटर साउथ एंड देन 22 किलोमीटर वेस्ट। अब देखो इसकी ना डायग्राम ढंग से बनाना, गलत नहीं करना है। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो पहले यहां पे था 10 किलोमीटर गया नॉर्थ। ठीक है, रुको ऊपर बनाता हूं थोड़ा, ये गया 10 किलोमीटर नॉर्थ। उसके बाद 15 किलोमीटर ईस्ट, अब 15 किलोमीटर ईस्ट, ये आ गया 15 किलोमीटर। देन 20 किलोमीटर साउथ, अब 20 किलोमीटर साउथ, तो यहां से यहां तक कितना आ गया 10, और 10 से आगे 10 से आगे 10 और 10 से आगे 10 और, तो यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10 और। ठीक है, 20 साउथ। उसके बाद 25 किलोमीटर वेस्ट, तो 25 किलोमीटर वेस्ट यहां से यहां तक 15 और 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और, तो कितना बन गया ये टोटल 25। उसके बाद 8 किलोमीटर नॉर्थ, अब 8 किलोमीटर नॉर्थ यहां से यहां तक 8 किलोमीटर नॉर्थ। उसके बाद 12 किलोमीटर ईस्ट, अब यहां से यहां तक 10 किलोमीटर बन गया और 2 किलोमीटर और चल लिया। ठीक है जी, तो ये आ गया टोटल 12, ये 10 ये आ गया और 2 ये आ गया। ठीक है, अब 13 किलोमीटर साउथ,
यहां से 13 किलोमीटर साउथ, तो यहां से यहां तक 8 आ गया और 5 और आ गया। ठीक है, अब 22 किलोमीटर वेस्ट, 22 किलोमीटर वेस्ट, तो 2 किलोमीटर यहां से यहां तक 2 है, आगे 10, आगे 10 ये आ गया और यहां से 10 ये आ गया, तो ये आ गया यहां से यहां तक 10 और 10, 10 और 10। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला था ध्यान से बनाना, क्योंकि गलती करते हो, यहाँ पे गलती होती है। आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है, तो आपको बताना है ये। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बताना है। चलो, तो एक और चीज आप यहां पे नोट करोगे, वो ये है, इस पॉइंट से लेकर नीचे वाली लाइन तक का ये जो डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये कितना है, 2 किलोमीटर। क्यों, ये 8 किलोमीटर ये है और टोटल कितना है ये, यहां से यहां तक 10, तो ये बच गया 2। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक भी 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन, आपको क्या बताना है, यहां से लेकर यहां तक ये 2, यहां वाला ले लो, ये वाला आपको ट्राइंगल बताना है, ये वाला। ठीक है जी, तो 10 + 10 20 नीचे आ गया, देन ये 5 ये था, 8 ये और 2 ये, मतलब 15 बन गया। ठीक है, और आपको बताना है ये वाला, तो ये क्या होगा, x बताना है आपको। तो अगेन अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो ये क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, 625 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 25। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ा, आपने ये डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं करनी कोई। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, जहां पे गलती होती है वो ये है, ये वाला एरिया भूल जाते हैं। ठीक है, ये 2 किलोमीटर वाला एरिया है, इसको भूल जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है नेक्स्ट टाइप आपका आता है शेडो वाला, जब आपको सनराइज या सनसेट दिया जाता है। इसका थोड़ा सा बेस समझते हैं। इसका बेस ये है कि जब वो बोलता है ना मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आपको पता है जो सन है वो कहां से राइज होता है, ईस्ट से, तो सन इस साइड होगा। ठीक है, और कोई पर्सन अगर यहां खड़ा है और मॉर्निंग हो रही है, तो उसकी शेडो जो है, उसकी जो शेडो है वो कहां पे पड़ेगी, इस साइड। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सन ईस्ट साइड होएगा और उस पर्सन की जो मतलब शेडो है वो अपोजिट साइड पड़ेगी। क्लियर हुआ, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है ऑन द इवनिंग, अच्छा सेम इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग में क्या होगा, सन जो है वो दूसरी साइड रहेगा। ठीक है, सन इस साइड रहेगा और अगर पर्सन यहां पे खड़ा है तो उसकी शेडो दूसरी साइड पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। चलो जी, ऑन द इवनिंग टाइम सनलाइट, यहां पे मैं बना देता हूं सन, इवनिंग में इस साइड होएगा सन। ठीक है, ए एंड डी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, शेडो ऑफ पर्सन ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पर्सन डी। अब यहां पे एक पर्सन खड़ा है, यहां पे एक पर्सन खड़ा है जिसकी शेडो जो है वो दूसरे के राइट में पड़ रही है। अब एक चीज देखो, ये सन है, ये कोई पर्सन खड़ा है, तो इसकी शेडो कहां पड़ेगी, इस साइड। अब ये जो जहां पे इसकी शेडो पड़ रही है ये दूसरे बंदे का राइट है, ये दूसरे बंदे का राइट है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मतलब मेरे राइट में इसकी डायरेक्शन पड़ रही है, तो ये ए है और ये डी है। तो आपसे वो पूछा है क्वेश्चन में कि देन विच डायरेक्शन डज डी इज फेसिंग, तो डी कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, डी फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, देखो सन इस साइड है इवनिंग टाइम, तो ए के ऊपर जो सनलाइट पड़ रही है उसकी शेडो पड़ी दूसरी साइड, जो कि दूसरे बंदे का राइट है। इस बंदे का राइट ये है, ये वाली साइड इसका राइट है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन पूछे कि ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ। समझ आ गया होगा आई होप, और क्वेश्चन करोगे और पता लग जाएगा। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग,
इफ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग? देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में अब ये मॉर्निंग इस साइड है सन, ठीक है, ईस्ट साइड। अब उदय और विशाल बात कर रहे हैं एक दूसरे से। विशाल की शेडो, मतलब ये अगर विशाल है, ये विशाल है, तो इसकी शेडो कहां पड़ेगी? इस साइड। इसकी जो शेडो है वो उदय के बिल्कुल लेफ्ट में थी। अगर उदय यहां पे खड़ा होगा तो उसके लेफ्ट में आएगी ये, क्योंकि अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट है इसका और ये राइट है, तो इसके उदय के लेफ्ट में पड़ रही है। तो आपको बताना था इन विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। तो अगेन उदय कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? ये इस साइड खड़ा है और ये इस साइड खड़ा है, तो उदय इज फेसिंग डायरेक्शन पी नॉर्थ। ठीक है, समझ आ गया? अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेली इन द मॉर्निंग शेडो ऑफ अ बिल्डिंग फॉल्स ऑन अ टावर एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ द टावर फॉल्स ऑन दैट बिल्डिंग। फाइंड इन विच डायरेक्शन या इन विच साइड द बिल्डिंग इज एज कंपेयर टू द टावर। देखो अब मान लो यहां पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हर एक सुबह इसकी जो शेडो है, हर एक सुबह द शेडो ऑफ बिल्डिंग फॉल्स ऑन अ टावर। तो इसकी शेडो कहां पे पड़ेगी? दूसरी साइड पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी। तो मान लो यहां पे टावर है कोई, ठीक है, इसके ऊपर इसकी शेडो पड़ेगी। और वो बोल रहा है इन द इवनिंग, इवनिंग में क्या हो रहा है? उल्टा हो जाएगा। इवनिंग टाइम में क्या हो रहा है? ये सन है और ये आपके पास क्या है? टावर, ठीक है। तो इवनिंग में क्या बोल रहे हैं कि टावर की जो शेडो है वो उस बिल्डिंग में पड़ती है, तो इसकी शेडो इस साइड पड़ेगी, ऑब्वियसली सन इस साइड है तो बिल्डिंग पे पड़ती है, तो दोनों केस में सेम डायग्राम बनेगी। अब वो बोल रहा है कि इन विच साइड द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग कौन सी साइड में है एज कंपेयर टू द टावर। तो टावर के कंपैरिजन में बिल्डिंग जो है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाता? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। या तो इस तरह से पूछ सकता था, ये पूछ सकता था कि ईस्ट साइड है या वेस्ट साइड है, उस तरह से पूछ सकता था। तो ये ईस्ट साइड में भी पड़ रहा है, ठीक है। तो बेस जो है आपका डायरेक्शंस के क्वेश्चन का वो ये है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बाकी आप इंटरनेट से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, मॉक लगा के देखो, वहां से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, यहीं से आपका जो है बेस क्लियर होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, अभी टाइम कम रह गया है, ठीक है। जितना हो सके उतना मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो, मैथ्स पे ध्यान दो, जीएस पे ध्यान दो, रीजनिंग पे ध्यान दो, इंग्लिश पे ध्यान दो, ठीक है। हर एक को मॉक लगाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ और अपना एग्जाम के लिए एक टारगेट लेकर चलो कि मैंने इतना टारगेट जो है अचीव करना है, ठीक है, कि मैंने 80s अटेम्प्ट करने हैं, 90s में अटेम्प्ट करना है, तो कहाँ से क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा निकालने हैं, वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो इसी के साथ दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। विल मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर एंड तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।